इस वक्त पाकिस्तान को जिन माशी चैलेंजेस का सामना है उससे निकलने के लिए हुकूमत और रियासत का सबसे ज़्यादा फोकस इस बात पर है कि कैसे नए सरमायाकारों को मुल्क में सरमायाकारी पर कायल किया जाए। मगर ऐसा लगता है कि नए सरमायाकारों को ढूंढते ढूंढते हुकूमत और रियासत उन सरमायाकारों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ भूल गई है जो कठिन माशी माहौल और चैलेंजेस के बावजूद अपना वक्त और सरमाया दोनों पाकिस्तान में लगा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान के नामवर कारोबारी ग्रुप के सरबराह जुल्फ़िकार अहमद की कराची से गुमशुदगी को आज 5 रोज़ गुजर गए हैं, मगर ताहाल उनका कुछ अता पता नहीं है कि एक अहम कारोबारी शख्सियत को दिन दहाड़े कौन उठाकर ले गया और अब वो कहाँ और किस हालत में है। और मज़ीद तशवीश की बात यह है कि जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी के बजाय उनके 2 सीनियर फैक्ट्री मुलाजमीन को भी कल लाहौर और कसूर से उनकी फैक्ट्री से उठा लिया गया है, जिसके बाद अब ये एक पुरस्रार केस बन गया है। और एक बात तो वाज़ेह है कि जिस अंदाज से उन्हें अगवा किया गया है और उनके फैक्ट्री के 2 मुलाजमीन को उठाया गया है, उससे ये अगवा बराए तावान का केस नहीं बल्कि गुमशुदगी का वाक़या लगता है। जुल्फ़िकार अहमद के वकील मियां अली अशफाक के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद की बाजियाबी के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि 2 मुल्ज़िमान की बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जा चुकी है। अहम बात यह कि पराचा टेक्सटाइल्स मिल्स और मीज़ान ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर जुल्फ़िकार अहमद को 23 जुलाई को कराची की मारीपुर रोड से नामालूम मुसल्लह अफराद ने अगवा किया था, जिसके बाद 3 रोज़ तक पुलिस जुल्फ़िकार अहमद की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने से कतराती रही और जुमेरात की रात टेक्सटाइल्स मिल्स के मैनेजर की मुद्दत में अगवा की दिफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इस दौरान जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू भी किया, जिस पर जस्टिस कौसर सुल्ताना हुसैन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने वजारत दाखिला और IG समेत दीगर हुकाम को नोटिस जारी करके मंगल के रोज़ तलब कर लिया है। अहम बात यह कि जुल्फ़िकार अहमद की अहलिया ने दरख्वास्त में जो नुकात उठाए हैं उससे भी ये केस जबरी गुमशुदगी का एक केस लगता है। दरख्वास्त के मुताबिक जुल्फ़िकार अहमद की गाड़ी को आगरा ताज के करीब मारीपुर रोड पर एक डबल कैबिन गाड़ी ने रोका और 8 मुसल्लह अफराद ने जुल्फ़िकार अहमद और उनके दोस्त को अगवा कर लिया, जिसके बाद उन्होंने और उनके अहले खाना ने पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले मुख्तलिफ इदारों से रब्ता किया, लेकिन उन्होंने इस वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। इसके अलावा मिल्स के मैनेजर की तरफ से कलरी SHO को FIR के अंदराज के लिए तहरीरी शिकायत भी दी गई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दरख्वास्त में यह खदशा भी जाहिर किया गया है कि उनके शौहर को जाली मुकदमात में फंसाया जा सकता है या इनकाउंटर में मारा जा सकता है, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा दरख्वास्त में शहरी के बुनियादी हकूक़ और आज़ादी के हक़ से मुतल्लिक़ आइन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स का भी हवाला दिया गया है। इस अहम मामले पर मज़ीद बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है जुल्फ़िकार अहमद के वकील मियां अली अशफाक ने। अली अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जुल्फ़िकार अहमद साहब की जो गुमशुदगी का मामला है अभी एक हाई प्रोफाइल मामला बन चुका है। हमने देखा कि इनिशियली तो पुलिस FIR नहीं दर्ज कर रही थी, फिर आप लोग सिंध हाई कोर्ट गए, वहाँ पे पिटिशन दायर की और फिर पुलिस ने इसकी FIR दर्ज की। कुछ पता चल सका है, पुलिस हरकत में आई है और क्या इस बात का इल्म हो सका है कि क्या उनको अगवा किया गया है या किसी इदारे की कस्टडी में है वो इस वक्त? थैंक यू शहजाद साहब, वेरी काइंड। सो आई वुड जस्ट हाईलाइट फ्यू थिंग्स कि देखें, ये मंगल को शाम 6 बजे इनको किडनैप किया गया। सब्सिक्वेंटली वेडनेसडे वाले दिन पुलिस से कांटेक्ट किया गया। पुलिस का जो इनिशियल रिस्पांस था दैट वाज वेरी कोल्ड, नॉन कोऑपरेटिव। थर्सडे वाले दिन जब सिंध हाई कोर्ट में इनकी रिकवरी के लिए पिटिशन फाइल की गई और जिस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल सिंध और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को नोटिस हुआ और पुलिस को जिस वक्त सारे रिस्पोंडेंट्स को IG, CCPO, DIG साउथ को नोटिस हुआ, then you know some movement have taken place, but once हमें थर्सडे वाले दिन भी एक कोर्ट रिस्पांस देखने पे आया। जब हमने फर्दर इसको एम्फसाइज किया, पुश किया, तो फ्राइडे वाले दिन एक मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद हमने देखा कि CCPO कराची ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको रिस्पॉन्ड किया और कहा कि इन्होंने DIG CIA और DIG साउथ पर मुश्तमिल जो है वो एक GIT बनाई है, जिसको कॉम्प्रिहेंसिवली जो है उन्होंने एक उम्मीद दिलाई कि विद इन अ फ्यू डेज ये इसको 100% जो है वो इनको सेफली रिकवर करेंगे। हम इसको कैटेगोरिकली इसी तरह ही एनालाइज करते हैं। इफ देयर वुड हैव बीन अ प्राइवेट अब्डक्शन, कि किसी ने कोई किडनैपिंग फॉर रैंसम का केस भी जो है वो CCPO ने रिस्पॉन्ड किया कि उसके कोई ट्रेसेस या ट्रैकिंग नजर नहीं आते, और इस तरह के सर्कमस्टांसेस में जिस वक्त सिंध पुलिस या हमारी FIR दर्ज ना करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन में हमसे थॉरली कोऑपरेट ना करे, इसका मतलब ये है कि जो हमारे आपस में गवर्नमेंट के स्टेट के जो इदारे हैं ये एक कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज्म के थ्रू ऑपरेट करते हैं। तो इसमें जो हमें इनिशियली जो पैटर्न सब्सटेंशिएट होता इस वक्त तक नजर आया है, वी कैन सेफली से इट इज नॉट अ प्राइवेट अब्डक्शन।
और अभी तक किसी सिविलियन इदारे ने इनकी जो कस्टडी है वो क्लेम नहीं की, इवन आफ्टर अ लैप्स ऑफ 5 डेज। और ये डायरेक्टली कोई पैटर्न इंडिकेट करती है दैट इट इज मे बी अ थर्ड पार्टी जिनके पास मुमकिन तौर पर इनकी कस्टडी हो सकती है, एंड वी कैन फर्दर सेफली से दिस कुड बी ट्रीटेड एज अ केस ऑफ फोर्स्ड डिसअपीयरेंस। जो आप कह रहे हैं फोर्स्ड डिसअपीयरेंस का मामला लगता है, क्योंकि जो एक तो अगवा का तरीक़ेकार था, फिर जो दरख्वास्त में इनकी अहलिया ने जो बात की है कि ये इंसानी बुनियादी हुकूक का मामला है, उससे भी यही जाहिर होता है। और इसके बाद फिर जो 2 फैक्ट्री मुलाजमीन हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उस हवाले से भी आपने लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन की हुई है। तो ये मामला कोई कारोबारी मामला लगता है या क्योंकि कोई निजी या पर्सनल नौयत का तो नहीं लगता फिर ये? शहजाद साहब, इस वक्त तक ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया कि फ्राइडे वाले दिन सुबह 5:30 बजे फूलनगर डिस्ट्रिक्ट कसूर, जो कि लाहौर कसूर का दोनों डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन के बॉर्डर्स हैं, वहां से इनके मुलाजमीन को इलीगली अबडक्ट किया गया। एग्जैक्टली इसी तरीके से जैसा कि कराची की मेन शहरा से जो है वो उनको जुल्फकार अहमद साहब को अबडक्ट किया गया। तो ये जो पैटर्न नजर आ रहा है दैट क्लियरली एस्टैब्लिशेस कि ये कोई ऐसी फाइनेंशियल मोटिवेशन जो है वो किसी जगह पे अभी तक सरफेस नहीं हुई। कोई ऐसी थर्ड पार्टी पाकिस्तान में बिजनेस पार्टी नहीं है जिसमें बराह रास्त जो है वो किसी के साथ इनका लेन देन का मसला हो, कोई ऐसी चीज नहीं है। अब तो बहुत सारे कोई सियासी मामलात भी इस वक्त हैंडल कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के मामलात हो इस तरीके से, तो वहां पे अक्सर हम एक आंसर देखते हैं क्योंकि अब पीका कानून है जिसके तहत गिरफ्तारी भी हो सकती है और कस्टडी भी ली जा सकती है। तो कोई ऐसा मामला तो नहीं है कि उन्होंने डिजिटल स्पेस पे कोई वायलेशन की हो, कोई ऐसा मामला वो नज़र से गुजरा है या कोई फैमिली ने कोई बैकग्राउंड बताया हो कि उनको कोई थ्रेट्स मिल रही थी या कोई डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था? शहजाद साहब, आज तक जो जुल्फकार अहमद साहब को लोग जानते हैं उन्होंने देखा कि उनकी डिजिटल प्रेजेंस जो है वो बहुत ही मिनिमलिस्टिक है। आज तक वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कॉम्प्रिहेंसिवली अपेयर नहीं हुए। तो ये जो पहलू हैं कि उन्होंने किसी भी तरह का कोई साइबर क्राइम के कोई लॉज या कोई पाकिस्तान के और किसी किस्म के लॉज को वायलेट किया है, इसकी देयर इज एब्सोल्युटली नो ट्रेस एंड ट्रैक ऑफ दैट। कोई इसका डिजिटल फुटप्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट का कोई फुटप्रिंट जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो हम इस को तो स्ट्रेट अवे ब्रशसाइड करते हैं। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि किसी भी ऐसे लॉ की बेसिस पे, जबकि एक इंतहाई नॉन वायलेंट, इंतहाई प्रोफेशनल और एक इंतहाई प्रोमिनेंट किस्म के बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं और उनके बारे में ये वाज़े तौर पर जो है वो अमूमी तासुर है कि ही इज अ वेरी वेरी डिसेंट मैन एंड अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो इस तरह के हालात में हमें किसी तौर पे भी ये तासुर जो है वो नहीं मिलता कि उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट पास ऑन की हो जो मे बी कंट्रोवर्शियल ट्रीट हुई हो, कोई ऐसा बयान दिया हो जो किसी को नागवार गुजरा हो। ऐसी कोई चीज हमारी नजरों के सामने। और एज ऑफ नाउ ये नहीं एग्जैक्टली पता कि वो कहां पर हैं, उनकी खैर खरीद के हवाले से कोई आपके पास अभी इतला नहीं है एज ऑफ नाउ? शहजाद साहब, जुल्फकार अहमद साहब और इनके 2 जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं, इनकी किसी किस्म की हमें कोई इतला जो है वो मौजूद नहीं है। अगर खुदा न खास्ता ये कल तक रिकवर नहीं होते तो हम इसको बड़ा रिगरसली जो है वो अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखेंगे और बहुत प्रिविलेज इंफॉर्मेशन जिसको हम होल्ड कर रहे हैं, अगर ये मसला उस वक्त तक रिजॉल्व नहीं होता तो अदालत के सामने वो मुद्दे भी जो है मुहर्रिकात रखे जाएंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अली अशफाक साहब, आप हमारे साथ मौजूद करते हैं। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि तीनों ये शख्सियात खैरियत से हों और बाहिफाजत अपने घरों तक पहुँच जाएँ।